आज की क्लास में हम पूर्ण संख्या पे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया, पूर्ण संख्या के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, बताओ। देखो, अगर हम बात करें पूर्ववर्ती संख्या की, ठीक है, पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या होता है। पूर्ववर्ती संख्या बराबर होता है दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या -1। ठीक है, तो दी गई संख्या कितना है, 999 है। ठीक है, -1 कितना आया, 998। तो पूर्ववर्ती संख्या कितना आया 999 का, 998। ठीक है, अगर हम परवर्ती संख्या की बात करें, परवर्ती संख्या की, तो परवर्ती संख्या बराबर क्या होता है, दी गई संख्या, दी गई संख्या +1। ठीक है, दी गई संख्या +1। दी गई संख्या कितना हुआ, 999। ठीक है, 999 + 1 कितना आया, 1000। 1000। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या कितना आया, 998। परवर्ती संख्या कितना आया, 1000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों संख्या को गुना करना है। ठीक है, तो गुना करेंगे कितना आएगा, 998 गुने 1000 कितना आएगा, 998 पे कितना जीरो लगेगा, 3 जीरो। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 99,80,000 कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल कितना आया, 99,80,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 38 तथा 68 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है। पूछा जा रहा है कि 38 और 68 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होगी। 38 और 68 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होगी, बताओ। देखो, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं के बीच, ठीक है, पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालने को बोले तो क्या करेंगे, ठीक है, बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। जैसे एग्जांपल से समझो, हम बोलेंगे 7 और 11 के बीच सभी पूर्ण संख्याएं निकालें, मतलब कितने पूर्ण संख्याएं हैं। 11 और 7 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं बताएं। तो क्या करेंगे, देखो इसको निकालने का तरीका ऐसे भी है कि 7 और 11 के बीच जितने नंबर है सभी को लिख लो, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो 7 और 11 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं, 8, 9, 10। तो 8, 9, 10 इसका संख्या कितना है, बोलेंगे 3। ठीक है, तो ये तो मतलब क्या था, ये जो था छोटा इंटरवल था नंबर को, तो हमने क्या किया, बीच में संख्या लिख के निकाल दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 38 तथा 68 के बीच निकालना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। ठीक है, घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से फिर एक घटा देंगे, फिर से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। जैसे बड़ी संख्या कितना बताया यहाँ पे, 11 है, 11 में से 7 को घटाएंगे कितना आया, 4। 4 में से फिर एक घटाएंगे कितना आएगा, 3। ठीक है, इस तरीके से निकाले तब पर भी आंसर 3 आया, ऐसे भी निकाले तो आंसर 3 आया। ठीक है, तो किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं के बीच पूर्ण संख्या की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, घटाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से खुद से एक को घटा देंगे। तो 30 - 1 कितना होगा, 29।
तो 38 और 68 के बीच में टोटल कितनी पूर्ण संख्या है? 29। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 85,642 को निकटतम हजारों में सन्निकटन करने पर कितना लिखा जाएगा? मतलब इसका 85,642 का निकटतम हजारों में सन्निकटतम संख्या कितना होगा? बताओ। देखो, अगर हजारों में सन्निकटतम निकालना है, हजार में, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे नंबर कितना दिया हुआ बता, 85,642 ये दिया हुआ, ठीक है। अगर हजारों में सन्निकटतम निकालना होगा तो क्या करेंगे, आखिरी का 3 अंक जो है इसे हटाकर, ठीक है, 3 0 लगा देंगे। आखिरी का 3 अंक हटाएं, ठीक है, और 3 अंक के बदल क्या किए, 3 0 लगाएं। फिर जो भी नंबर आया उसमें क्या करेंगे, हजारों को बोलेगा उसमें क्या करेंगे, 1000 ऐड कर देंगे। 1000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 85,000 में 1000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 86,000। कितना आएगा, 86,000। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त योगफल क्या होगा? बता, कह रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त योगफल क्या होगा? बताओ। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पे योगफल क्या प्राप्त होगा? देखो, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना आएगी, से 7 को कितना क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या हुई, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई। फिर क्या कर रहा, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 को जोड़ना है, ठीक है, 1 जोड़ दो, योगफल क्या प्राप्त होगा? बताओ। 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 9 1 10, कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना आया? 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ देखो किस ऑप्शन में है, 1 करोड़। 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 1 करोड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 5 को 0 से विभाजित करें तो भागफल क्या होगा? मतलब आंसर क्या होगा, 5 को अगर 0 से हम विभाजित करते हैं तो परिणाम क्या निकलेगा? बताओ। 5 को 0 से विभाजित करें, 5 0 1 परिभाषित नहीं है, मतलब नॉन डिफाइंड है, या फिर 5 आंसर होगा, या 0 होगा, या फिर 1 होगा। देखो, 5 को 0 से क्या, 5 को 0 से विभाजित करना है, इसका मतलब यह हुआ कि 0 को विभाजित करना है 5 से, ठीक है। और एक लिखते हैं यहाँ पे 5 0, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 5 को डिवाइड करना है 0 से, ठीक है, 0 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, लेकिन हमको पूछा जा रहा है यहाँ पे ए वाला कंडीशन, ए वाला कंडीशन पे आंसर क्या आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना, हमको दोनों बताना है, ठीक है। इस वाला पे कंडीशन, इस कंडीशन पे आंसर क्या आएगा, और इस कंडीशन पे आंसर क्या आएगा, बताओ। दोनों कंडीशन पे आंसर क्या आएगा? देखो, 0 से भागा दे रहे हैं किसमें, 5 में। तो बताओ यहाँ पे 0 में कौन सी ऐसी संख्या है, ठीक है,
जीरो में कौन सी ऐसी संख्या को गुना करें, ठीक है, कि 5 चलाए। जीरो में कौन सी ऐसी संख्या को गुना किया जाए कि 5 चलावे, बताओ। क्या कोई ऐसा पॉसिबल नंबर है जिसे जीरो में गुना करने से 5 आ जाए? नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल नंबर नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीरो में किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो रिजल्ट के रूप में क्या आता है? जीरो आता है। रिजल्ट के रूप में क्या? जीरो आता है। तो हम बोल सकते हैं कि जीरो में ऐसा कोई भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता है कि जिसमें क्या हुआ, मतलब क्या आ सकता है? 5 आ सकता है। मतलब जीरो में कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जिसे गुना करने पे 5 लाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो है परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है, ये नॉन डिफाइंड है। लेकिन यहाँ पे देखो 5 में हम कितना गुना करें कि जीरो चलाए, तो 5 में जीरो गुना करते तो कितना आएगा? जीरो। तो अगर 5 को हम, ठीक है, 5 को जीरो से विभाजित करते हैं, अगर 5 को जीरो से विभाजित करते हैं तो मान क्या आएगा? परिभाषित नहीं, मतलब नॉन डिफाइंड होगा। लेकिन जीरो को अगर 5 से डिवाइड करते हैं, जीरो को 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो मान कितना आएगा? जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है कि 5/0 जो होगा ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, मतलब अनडिफाइंड होगा, नॉट डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 0 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी प्रकृत संख्या की अंतर क्या होगा, बताओ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी प्रकृत संख्या का अंतर क्या होगा? 998, 997, 995, 996। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 999, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी प्रकृत संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या हमें पता है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या जो होती है ये 1 होती है, ठीक है, 1 ही होती है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, तो 1 घटाने से क्या आएगा बताओ? 998। कितना आएगा? 998। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 2 पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? 2 पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? 0 होगा, 100 होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, एक सम संख्या होगा। देखो हमें ध्यान रखना है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा जो होता है एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। देखो कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, जैसे मान लेते हैं 0 एक पूर्ण संख्या, ठीक है। तो 0 एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, तो 0 + 1 कितना आया? 1 आया। तो 1 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। 0 + 2 ले लो, 2 कितना है? पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या, दोनों को जोड़ के कितना आया? 2 आया, ठीक है। 2 भी क्या है बोलेंगे? 2 भी जो है एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। कोई संख्या ले लो, 3 पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, दोनों को जोड़े कितना आया? 7 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा और हमेशा जो है एक पूर्ण संख्या होता है, हमेशा, ठीक है। वो तो हो सकता है 0 भी, ठीक है, हो सकता है 100 भी, हो सकता है सम संख्या भी, लेकिन हमेशा और हमेशा क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि ठीक है 0 भी एक पूर्ण संख्या है, 100 भी एक पूर्ण संख्या है, सम संख्या भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसमें सबसे सुटेबल जो आंसर होगा मेरा वो होगा पूर्ण संख्या,
ठीक है, क्योंकि सारे नंबर जो दिया हुआ है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, 100 भी पूर्ण संख्या है, सम संख्या भी पूर्ण संख्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्या का योगफल जो होगा हमेशा और हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखना है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा, ठीक है, गुणनफल जो होगा वो भी क्या होगा, हमेशा पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा और हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, जैसे कि 0 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों को गुना किए 0 है, 0 एक पूर्ण संख्या है, एक क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, दोनों को गुना किए कितना आया, 2, 2 भी एक पूर्ण संख्या है। यहाँ से हम ध्यान रखेंगे कि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या होता है और किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृतिक संख्या का योगफल हमेशा क्या होगा, बताओ। एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृतिक संख्या का योग हमेशा क्या होगा, क्या वो 0 होगा, हमेशा 0 होगा, क्या जी हमेशा 100 होगा, क्या एक हमेशा सम संख्या होगा, यह हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, बताओ। देखो, एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृतिक संख्या, देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, 2। ठीक है, एक छोटे से छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 1। दोनों को जोड़ें, जोड़ने पे कितना आया, 1 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या है, 1 ले लो, 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, 2 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, जोड़ कितना आया, बताओ, 3। 2 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, इसके साथ 2 जोड़े कितना आया, 4। ठीक है, 3 + 6 कितना आया, 9। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृतिक संख्या का योगफल अगर निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है, 3 आया, 4 आया, 9 आया। ठीक है, इसका मतलब एक सम संख्या भी है, ठीक है, विषम संख्या भी है, और सम संख्या विषम संख्या दोनों आ रहा है। जब हम एक प्राकृतिक संख्या और एक पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं तो संख्या जो आ रहा है जोड़ने के बाद एक पूर्ण संख्या भी आ रहा है, मतलब पूर्ण संख्या आ रहा है, सम संख्या भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, अब देखो सभी जो है, ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या जो होती हैं, सम संख्या और विषम संख्या जो होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो संख्या क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृतिक संख्या का योग हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, यदि n बराबर 2n है तो पूर्ण संख्या ज्ञात करें। n बराबर 2n है तो पूर्ण संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, n बराबर 2n। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना तुम लोग कि n का औसत कौन सा पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, n का यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, कौन सा ऐसा पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, जिसमें n और 2n बराबर हो जाए, जिसपे n और 2n बराबर हो। बताओ क्या वो n का पॉसिबल वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, या कुछ और है, बताओ। तो देखो n का मान 0 रखो, अगर n का मान 0 रखेंगे, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, 2 × 0 कितना आएगा, 0। तो 0 बराबर 0 आया, मतलब ये है कि n का एक ऐसा वैल्यू 0 है, ठीक है, जहाँ पे n और 2n बराबर है, n और 2n बराबर है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू रख दो n का, ठीक है, दोनों बराबर नहीं होगा, n और 2n बराबर नहीं होगा। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रख के देख लो, n और 2n बराबर नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि n बराबर 2n है तो पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। वो पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, बताओ।
देखो हमने सीखा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होती है, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, 0 होता है। लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होगा बताओ, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होगी? बताओ, क्या 0 होगा, 99 होगा, 1 हो, या ये संभव नहीं है? आंसर क्या बनेगा? डी, संभव नहीं है। देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होगी, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होगी इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं डिफाइन? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर एक पूर्ण संख्या के एक क्या होती है, परवर्ती संख्या होती है। हर एक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती संख्या होती है। जैसे 1 लिखें तो 1 का परवर्ती कितना होगा? 2, 2 का परवर्ती कितना होगा? 3, 3 का परवर्ती कितना होगा? 4, 4 का परवर्ती कितना होगा? 5। इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। और ये सारे कितना है बताओ? 0 का परवर्ती संख्या कितना होगा? 1, 1 का 2, 2 के 3, 3 का 4, 4 का 5, इसी तरीके से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होगी, ठीक है। तो ये संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है निकालना कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस 2 अंकों वाली संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक वाली संख्या होता है? बताओ, यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सी 2 अंकों वाली संख्या है जिसका पूर्ववर्ती जो है 1 अंक वाली संख्या होती है। कौन सी 2 अंकों वाली संख्या है जिसका पूर्ववर्ती संख्या 1 अंक वाली होगी? बताओ। देखो हम सभी जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, ठीक है। 10 का पूर्ववर्ती संख्या कितना होता है? 9, ठीक है। 99 की पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा? 98, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 99 क्या 1 अंकों की संख्या, 98 क्या 1 अंकों की संख्या है? लेकिन 0 क्या है? 1 अंकों की संख्या है। सॉरी 9 क्या है? 1 अंकों की संख्या है। 98 यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। 9 यहाँ पे क्या है? 1 अंकों की संख्या है। तो हमें यही पूछ रहा है यहाँ पे कि किस 2 अंकों वाली संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक वाली संख्या होगी। तो 10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हुई? 9, और 9 क्या है? 1 अंक वाली संख्या। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10। वो संख्या कौन है? 10। 10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 1 अंक वाली संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शून्य के साथ संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? शून्य के साथ संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? देखो शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, हम लोगों ने कल पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या में, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं, ठीक है, 0 को शामिल कर देते हैं तो जो संख्या बनता है वो ग्रुप किसका बनता है? वो ग्रुप बनता है किसका? एक पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर का, होल नंबर, ठीक है। तो 0 के साथ प्राकृतिक संख्या के संग्रह को क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है किस शून्येतर पूर्ण संख्या व उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है? यहाँ पे शून्येतर का मतलब हुआ कि शून्य के अलावा, ठीक है, शून्य को छोड़कर किसी पूर्ण संख्या, मतलब शून्य के अलावा किसी पूर्ण संख्या एवं उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है? देखो तो शून्य के अलावा पूर्ण संख्या क्या क्या होगा? 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? 1। 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। शून्य भी एक पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पे शून्य नहीं लेना, शून्य के अलावा लेना है, ठीक है। इसके परवर्ती संख्या कितना होगा? 2,
इन दोनों को गुना किए, देखो कितना आया 3। ठीक है, 2 लेते हैं, 2 भी क्या है पूर्ण संख्या, इसका परवर्ती संख्या कितना होगा 3, दोनों को गुना किए कितना आया 6। ठीक है, 3 गुने 4 लेते हैं, कितना आया 12। ठीक है, 5 गुने 3 लेते हैं, 5 गुने 3 नहीं लेंगे, 5 गुने 6 लेंगे, क्योंकि 5 का परवर्ती 6 होगा, कितना आया 30। ठीक है, 6 गुने 7 लेंगे, कितना आया 42। ठीक है, 1 गुने 2 लेंगे, कितना आएगा 2। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम किसी भी पूर्ण संख्या 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या ले रहे हैं और उसी पूर्ण संख्या के परवर्ती संख्या के साथ गुना कर रहे हैं, तो गुणनफल के रूप में जो भी आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रहा है। देखो एक सम संख्या आ रहा है, सभी क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी शून्येतर पूर्ण संख्या एवं उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव और सदैव क्या होता है, एक सम संख्या होता है। सदैव और सदैव क्या होगा, एक सम संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक पूर्ण संख्या में 25 जोड़ी जाती है तथा वही संख्या फिर 25 से घटाई जाती है, इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, बताओ। करा एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, उस पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या को 25 में जोड़ी जाती है तथा वही पूर्ण संख्या फिर 25 से घटाई जाती है। ठीक है, तो दोनों का जो रिजल्ट आया उन दोनों का रिजल्ट का योगफल क्या होगा, बताओ। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब देखो यहाँ पे हमें पूर्ण संख्या की बात किया गया है और कौन सी पूर्ण संख्या वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक पूर्ण संख्या जो है वे x है। माना कि पूर्ण संख्या जो है जिसे 25 में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, वो पूर्ण संख्या x है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अनुसार एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है, तो पूर्ण संख्या कितना माने x, x में क्या करेंगे 25 को जोड़ देंगे। ठीक है, 25 को जोड़ दिए। ठीक, उसके बाद क्या जा रहा है, वही संख्या फिर 25 से घटाई जा रही है, वही पूर्ण संख्या फिर 25 से घटाई जा रही है, मतलब 25 में घटा दी। तो इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्या का योग क्या होगा, योग का मतलब जोड़ होता है, तो दोनों का जोड़ देखो क्या निकलेगा, 25 प्लस x, ठीक है, प्लस 25 प्लस माइनस कितना होगा माइनस। ठीक, देखो x में x जाएगा, कितना बचेगा 0। ठीक है, 25 प्लस 25 जोड़ेंगे कितना आया 50। तो आंसर क्या बनेगा मेरा 50। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर में 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। यदि उस शहर में 1354 व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं तो शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक शहर है, ठीक है, उस शहर में, ठीक है, हर 15 व्यक्ति पे एक व्यक्ति जॉब करता है, मतलब नौकरी करता है। ठीक है, और बोला जा रहा है यदि उस शहर में कुल नौकरी करने वाले की जो संख्या है वो 1354 है, 1354 है। ठीक है, तो शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो शहर की जनसंख्या कितना होगा वो ज्ञात करना है, हमको बताओ। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि हमें शहर की जनसंख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक बात बताना, यहाँ पे शहर की जनसंख्या हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि वो जो शहर था, ठीक है, माना कि शहर की जनसंख्या जो थी, शहर की जो कुल जनसंख्या थी x था। ठीक है, उसके बाद क्या करा कि हर एक 15 व्यक्ति में,
ठीक है, हर एक 15 व्यक्ति में करा 15 व्यक्ति पे एक व्यक्ति नौकरी करता था। ठीक है, हर एक 15 व्यक्ति पे एक व्यक्ति नौकरी करता था। तो हर एक 15 व्यक्ति पे एक नौकरी करता था, तो एक व्यक्ति पे कितना नौकरी करेगा? 1/15, इतना व्यक्ति नौकरी करेगा। ठीक है, एक व्यक्ति में से कितना व्यक्ति, मतलब अगर एक व्यक्ति तो उनमें से कितना नौकरी करेगा? 1/15 नौकरी करेगा। और एक्चुअल में शहर में नौकरी करने वाले की संख्या कितना है बताओ? 1354 है। एक्चुअल में जो शहर में नौकरी करने वाले की संख्या है वो कितना? 1354 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? x का मान कितना आएगा? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 गुने x कितना होगा? x होगा। ठीक है, 15 गुने 1354, कितना आंसर आएगा बताओ? 15 चौका 60 के 0, बाकी 6, 15 पचे 75 और 6 कितना हुआ? 81, बाकी 8, 15 तिया 45 और 8 कितना हुआ? 53, बाकी का 5, 15 5 20, 2310। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा 20,310 है। मतलब शहर की कुल जनसंख्या कितना है? 20,310। ठीक, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे।